डॉक्टर ने घुटना चेंज कराने को बोला है। मैं पीआरपी करवाना चाहता हूँ, ठीक नहीं है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन घुटनों का दर्द ठीक कर देगा। चल तो 2-3 किलोमीटर लेता हूँ पर दर्द रहता है, घुटना बदलवा लूँ क्या? ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट क्या होता है? आई टोटली अंडरस्टैंड कि किसी भी साधारण इंसान के लिए जिसको नी आर्थराइटिस है, घुटने में दर्द रहता है, उसको खुद से ट्रीटमेंट चूज़ करना कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, कंफ्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट फ्रॉम स्टेम सेल थेरेपी टू सम अदर फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस टू सर्जरीज। अब पेशेंट कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाते हैं कि मैं ऑर्थोबायोलॉजिक ट्रीटमेंट करवाऊँ या कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा लूँ, या फिर मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी करवाऊँ या सर्जरी करवाऊँ, और सर्जरी करवाऊँ तो कौन सी करवाऊँ? हाई टेबल ऑस्टियोटॉमी, यूनिक कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन और जॉइंट सर्जन हूँ। कई सारी स्पाइन पैथोलॉजीज जैसे कि स्पाइन स्टेनोसिस या स्लिप डिस्क को हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से ट्रीट करते हैं। नी आर्थराइटिस कंडीशंस के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस रहते हैं, मिनिमली इन्वेजिव जैसे कि स्टेम सेल थेरेपीज या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, या फिर मिनिमली इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको हम यूनिक कंपार्टमेंटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, और आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। आज हम बात करने वाले हैं कि नी आर्थराइटिस अगर आपको है, आपको घुटने में दिक्कत होती है, तो आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा? कोई भी मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि नी इंजेक्शन, या फिर कोई सर्जरी, और सर्जरी में से भी कौन सी सर्जरी? स्टार्ट करने से पहले राइट फ्रॉम द बेसिक्स वी शुड अंडरस्टैंड कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सबके लिए होते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या मुझे केवल एक्सरसाइज से या फिजियोथेरेपी से या फिर वेट रिडक्शन से या डाइट से रिलीफ मिल जाएगा? डेफिनेटली अगर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वेरी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको किसी भी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, किसी भी इंजेक्शन या सर्जरी की जरूरत नहीं है, और केवल एक्सरसाइज से, वेट मैनेजमेंट से, एडिक्वेट फूड हैबिट से और प्रॉपर प्रिकॉशन से, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम, ये सब कुछ से आपको रिलीफ आ जाएगा। आपको किसी भी तरह की प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट पेन है, चाहे वो माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है, मतलब चाहे वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी टाइम से है, तो आपको डेफिनेटली किसी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं मेनली, एक होता है इंजेक्शन बेस्ड प्रोसीजर और एक होता है सर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर चीरा लगता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंजेक्शन बेस्ड प्रोसीजर्स की। इंजेक्शन बेस्ड प्रोसीजर्स मेनली 4 तरह के होते हैं। हमें हर प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ताकि हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा ये हम चूज कर सकें। सबसे पहला प्रोसीजर होता है ऑर्थोबायोलॉजिक्स, जिसको हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट या रीजनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं। अब स्टेम सेल थेरेपी का जो नी आर्थराइटिस में यूज करते हैं उसका बेसिक क्या होता है कि किसी भी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस में, मतलब डिजेनरेटिव कंडीशन के अंदर, ये घुटने के अंदर कार्टिलेज होता है। जैसे घुटने की जो बियरिंग सरफेसेस हैं जहाँ पे हमारा वजन आता है उसमें कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एक बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है, इतनी स्मूथ कि पानी की एक बूंद उस पर टिकती नहीं है, वो वहाँ से स्लाइड कर जाती है। तो जब भी हमारी मूवमेंट होती है तो कार्टिलेज है जो उस मूवमेंट को स्मूथ और पेन फ्री बनाता है। नी आर्थराइटिस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। स्टेम सेल थेरेपी या रीजनरेटिव मेडिसिन या ऑर्थोबायोलॉजिक एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपके घुटने में आपकी बॉडी सेल्स को ही प्रोसेस करके लगाया जाता है, और ये कार्टिलेज को वापस बनाने में, मतलब जो रूट कॉज है आर्थराइटिस का, उसको ट्रीट करने में फायदेमंद है। विद कॉशन दैट ये अर्ली आर्थराइटिस के अंदर काम करता है। अगर आपका कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और हड्डी से टकराना शुरू कर दिया है तो फिर ये रीजनरेटिव मेडिसिन के ऑप्शंस काम नहीं करते हैं। अब स्टेम सेल थेरेपी या ऑर्थोबायोलॉजी 3 तरह के होते हैं। एक होता है पीआरपी, दूसरा होता है बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट, और एक होता है फैट सेल थेरेपी। इन तीनों का कॉन्सेप्ट सेम रहता है और हम डिटेल में कौन सी चीज किस में ज्यादा काम करती है किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे इंजेक्शन टेक्निक की, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड ऑगमेंटेशन या विस्को सप्लीमेंटेशन। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन डायरेक्टली नी जॉइंट के अंदर लगाया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपके घुटने की ग्रीस का, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि घुटने का ऑयल या घुटने की ग्रीस, उसका नॉर्मल कंपोनेंट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वो जनरली पतला हो जाता है, उसके प्रोटीन्स टूट जाते हैं, इसीलिए हम आर्टिफिशियल हाइलुरोनिक एसिड लगा के बाहर से सप्लीमेंट करके कुछ अमाउंट ऑफ पेन रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये बहुत ही अर्ली आर्थराइटिस में काम करता है, स्पेसिफिकली उन्हीं पेशेंट्स के अंदर जिनको ड्राई नी की फीलिंग आती है कि लगता है कि उनका घुटना
सूखा हुआ है, जब भी घुटना मुड़ता है या फिर सीधा होता है तो चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है, लेकिन घुटने में दर्द काफ़ी कम है और एक्सरे के अंदर भी काफ़ी कम स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। Another form of injection in the knee is steroid injection. अब steroid is an anti-inflammatory, rather a very strong anti-inflammatory drug. स्टीरॉयड इंजेक्शन अगर हम घुटने के अंदर इंजेक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है और जो घुटने के आसपास टिश्यूज होते हैं जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं, उसमें हो रही इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। स्टीरॉयड इंजेक्शन के लिमिटेड यूज होने चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं। साइड इफेक्ट्स मतलब ये एक बर्निंग ऑफ द टिश्यूज कर देता है, लॉन्ग टर्म में डिजनरेशन करता है, लेकिन अगर ये दो कंडीशंस हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है। पहला, एक्यूट फ्लेयर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब सडनली पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है, सूजन बढ़ गई है और पेशेंट ने चलना कम कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, प्रोवाइडेड इन्फेक्शन ना हो इसके अंदर, ये आपके डॉक्टर हमेशा रूल आउट करेंगे। एंड सेकंड इज, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फ्लेयर है तो स्टीरॉयड इंजेक्शन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अदरवाइज एक क्रोनिक लंबे टाइम से चल रही आर्थराइटिस के अंदर स्टीरॉयड इंजेक्शन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लोकल नी इंजेक्शन इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ द नी, इसका मतलब ये है कि नस जो हैं, जो घुटने को दर्द सप्लाई कराती हैं, मतलब वो घुटने को एहसास कराती हैं कि घुटने में दर्द है, उनको नम कर दिया जाए। तो 3 नर्व्स होती हैं जिनको हम सिलेक्टिवली नम कर देते हैं एक्सरे में देखते हुए, और ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर होता है उन लोगों के लिए जिनकी एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डी हड्डी से टकरा रही है, लेकिन वो तब भी किसी रीजन से सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं, तो वो अनुमान 1.5, 2, 2.5 साल तक का पेन रिलीफ इस प्रोसीजर के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्टली हम बात करते हैं सर्जिकल ऑप्शंस की। 3 सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। सबसे पहला होता है हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी एक तरह से हड्डी को तोड़ के और प्लेट लगा के हड्डी के अलाइनमेंट को वापस रिस्टोर किया जाता है, और ये केवल सक्सेसफुल होता है यंग पेशेंट्स के अंदर जिनके घुटने बहुत टेढ़े हो चुके हैं लेकिन आर्थराइटिस उस लेवल की नहीं डेवलप हुई है। सेकंड सर्जिकल प्रोसीजर होता है यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। आमतौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने घुसने की बीमारी में देखा गया है घुटने के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक अंदर का कंपार्टमेंट मतलब मीडियल कंपार्टमेंट, एक बाहर का कंपार्टमेंट जिसको लैटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, एक पेटलोफीमरल कंपार्टमेंट जो यहाँ का है, नी कैप और फीमर बोन का। आमतौर पे ये देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर सबसे पहले मीडियल कंपार्टमेंट जाता है। अगर केवल मीडियल कंपार्टमेंट गया है, बाकी दोनों कंपार्टमेंट्स नॉर्मल है, तो डॉक्टर आपको यूनी कंपार्टमेंटल मतलब केवल मीडियल कंपार्टमेंट की रिप्लेसमेंट सर्जरीज एडवाइज कर सकते हैं, और ये एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस विद सिंगल कंपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट के अंदर बहुत ही इफेक्टिव रहती है। अब लाते हैं लास्ट सर्जरी पे जिसको हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट सबका बाप है। अगर आपके सारे कंपार्टमेंट्स घिस चुके हैं, एज एडवांस्ड है, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डी हड्डी से टकरा रही है, लिमिटेड आपकी मोबिलिटी रह गई है, आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं और दर्द बहुत होता है, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज इन ऑर्थोपेडिक्स प्रोवाइडेड द राइट इंडिकेशन। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि आप इंजेक्शन के कैंडिडेट हैं, इंजेक्शन के हैं तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है, सर्जिकल कैंडिडेट है, सर्जरी करवानी तो कौन सी करवानी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों से जिनको घुटने में दर्द रहता है। थैंक यू।